गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ईओ रूल, इवैल्यूएट वन रूल, जिसको मैं अभी दोबारा याद दिलाता हूँ। और ईओ रूल के ही कुछ क्वेश्चंस अभी भी हमारे सामने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वेट करें। ईओ रूल के ये क्वेश्चंस 4 और 5 तो यहां दिखते हैं। डायरेक्ट ईओ रूल नहीं है, ईओ रूल में ये कन्वर्टेबल है, चेंजेबल, कन्वर्टेबल टू ईओ रूल। तो हम आपको ईओ रूल याद दिला देते हैं, वो था क्या। इवैल्यूएट वन रूल। ईओ रूल कुछ ऐसा था, यहां पर EX होना चाहिए। इन दोनों क्वेश्चंस में सामने वालों में देखें तो दोनों में भी EX इन्वॉल्व है। और यहां पर एक फंक्शन fx होता है, तो यहां पर fx का एक डेरिवेटिव होता है। ईओ रूल जो फर्स्ट फॉर्म है वो यही है। फिर उसमें 2 मोर फॉर्म्स होते हैं, वो कभी कभी यूज होते हैं। जैसे EX ना हो, e टू द पावर AX हो, तो अंदर फिर ना fx होगा, और इस जगह पर 1/a एक एक्स्ट्रा होगा, f'(x), जो a यहां पर वही a का यहां पर डिवीजन होगा, तब भी ये इवैल्यूएट वन रूल होता है। और थर्ड फॉर्म जो आपके काम में कुछ कम आती है, पर कंपटीशन और हायर क्लासेज में ज्यादा कम आती है। यहां पर FG लिखिए, यहां पर FG लिखिए, इसमें F डैश में, इसमें F का डैश कर दो, उसमें G का डैश कर दो, मतलब उस F का डेरिवेटिव इधर, इस G का डेरिवेटिव उधर। इसका आंसर FG होता है डायरेक्ट। और इसका आंसर e टू द पावर AX fx होता है। वो पहले वाले का आंसर EX fx। ये वैसे याद दिलाया हमने, इवैल्यूएट वन रूल, इसको ईओ रूल का हमने नाम दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने, वी विल गो फॉर इट्स सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, दोनों क्वेश्चंस को देखें, 4 और 5। डिनोमिनेटर को देखो, मेनली x+1 होल स्क्वायर। इस सेकंड वाले का डिनोमिनेटर भी x+1 होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट वाला देखना, x+5 होल क्यूब, नीचे 2x - 3 होल क्यूब। सब में डिनोमिनेटर ना लीनियर है, लीनियर की पावर है, लीनियर रिपीटेड बोलते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल, और उसकी पावर 3, लीनियर की पावर 3, यहां लीनियर की पावर 2, लीनियर की पावर 2। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इनमें ये 2 मेथड से हो जाते हैं। ये लीनियर वाले को ना t पुट कर दो, x+1 को t पुट कर दो, इन दोनों में हो जाता है। x+5 को t पुट कर दो इसमें, 2x - 3 को t पुट कर दो इसमें। तो एक मेथड तो ये है t पुट करने वाला, जो थोड़ा लेंदी हो जाता है। और दूसरा थोड़ा इससे शॉर्टर भी है। दूसरा मेथड ये है कि डिनोमिनेटर का जो बेस है वो न्यूमरेटर में प्रोड्यूस करें। मैं यहां लिख देता हूं, बेस ऑफ डिनोमिनेटर टू बी प्रोड्यूस्ड इन न्यूमरेटर। इससे ये कुछ जल्दी हो जाते हैं। बेस ऑफ डिनोमिनेटर टू बी प्रोड्यूस्ड इन न्यूमरेटर, इस क्ल्यू से जल्दी हो जाते हैं। x+1 को t पुट करने से थोड़ा सा देर लगती है। ये बहुत अच्छा सुपीरियर मेथड मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 बिगिंस नाउ। इंटीग्रल dx, ये क्या है EX, ये है x, डिनोमिनेटर है x+1 होल स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया कि बेस ऑफ डिनोमिनेटर टू बी प्रोड्यूस्ड इन न्यूमरेटर। तो आप न्यूमरेटर में
डिनोमिनेटर का बेस प्रोड्यूस करें, मतलब कि आप ऐसे कर दें, थोड़ा सा +1 और -1 कर दें तो प्रोड्यूस हो जाएगा, आपको पता है। तो यहां पर +1 कर दिया जाए और -1, यही है प्रोड्यूस द बेस ऑफ डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर। माइनर सी एडजस्टमेंट से ये क्वेश्चन बहुत इजी पड़ जाते हैं। अभी देखना, अब अगला स्टेप सभी में ऐसा ही करना है, और क्वेश्चन आप 2-3 बार इनको देखोगे तो पहचान में भी आ जाते हैं, याद हो जाते हैं क्वेश्चन। ये अंदर ना यहां पर आ गया x+1/x+1 होल स्क्वायर -1/x+1 होल स्क्वायर, ये दोनों कट के 1/x+1 -1/x+1 होल स्क्वायर। आपने शायद जान लिया होगा, ये रूल आ गया बेटे, ये f(x) है और ये इसका डेरिवेटिव है। जिनको डेरिवेटिव की पहचान है वो लोग जान सकते हैं कि यस ये f(x) है और ये f'(x) है। डेरिवेटिव की पहचान नहीं है तो डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करो, और इसका आंसर ex इंटू f(x) आने वाला है, दिस इंटू दैट आने वाला है। पर हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम जो आपको +2 में अलाउड है वो लिखेंगे। इसका आंसर वैसे जान लिया, 1/x+1 इंटू ex प्लस c है इसका आंसर। लेकिन हम लोग इवेल्युएट 1 रूल को फॉलो करेंगे, 1/x+1 इंटू ex माइनस 1/x+1 होल स्क्वायर इंटू ex। ये देखो भाई, अब इसे आप ना फर्स्ट फंक्शन लीजिए। इसे क्यों लीजिए फर्स्ट फंक्शन? क्योंकि इसका यहाँ डेरिवेटिव प्रेजेंट है और इसे आप डेरिवेटिव है। हाँ, इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है और ex का इंटीग्रल है। वहां ex का डेरिवेटिव भी होता है वैसे ex, लेकिन यहाँ ex को इंटीग्रेबल, सेकेंड फंक्शन शुड बी इंटीग्रेबल, फर्स्ट फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। स्टार्ट नाउ। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ इसका डेरिवेटिव -1/x+1 होल स्क्वायर। x+1 की पावर -1 से डेरिवेटिव करना, इसका डेरिवेटिव ये है, इसका इंटीग्रल log x+1 है, इसका इंटीग्रल मत लिख देना यहाँ, इसका ये डेरिवेटिव लिखना है, इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। मिक्सअप करोगे इंटीग्रल डिफरेंशिएशन तब प्रॉब्लम आएगी, और मिक्सअप कब नहीं होगा? जो प्रैक्टिस होगी तो नहीं होगा मिक्सअप, नहीं तो मिक्सअप करोगे। ये पॉजिटिव, ध्यान से देखो, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, वो नेगेटिव कैंसल करने के बाद ex/x+1 प्लस c। बेटे डाउट पूछो, बता दूंगा, और डाउट नहीं है तो प्रैक्टिस करें। +2 की स्टेज है तो +2 में बच्चे को सबसे ज़्यादा लेबर करनी होती है, मेहनत करनी होती है, क्योंकि हायर क्लासेज ना इसी कोर्स के ऊपर चलेंगे। जिसको +2 का इंटीग्रल नहीं आता वो BSc BE में जाके फेल होता रहेगा। इंटीग्रल घड़ी घड़ी फिजिक्स में भी आता है, मैथमेटिक्स में भी आएगा वहाँ, और कॉमर्स वाले भी इंटीग्रल कभी कभी करते हैं, सबको चाहिए। ये देखिए बेटे, दूसरा क्वेश्चन है x² +1 बाय x+1 होल स्क्वायर। इसमें भी आपको डिनोमिनेटर का बेस न्यूमरेटर में प्रोड्यूस करना है। अब डिनोमिनेटर का बेस क्या है? x+1। x+1 न्यूमरेटर में प्रोड्यूस हो सकता है कि नहीं? कैसे हो सकता है बताओगे कोई? डिनोमिनेटर x+1 हमें ऊपर प्रोड्यूस करना है, तो x+1 ऊपर प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाए? सर +x - x कर सकते हैं। ओके,
स्लाइटली करेक्ट। 2x माइनस 2x कर दो बेटे, ध्यान से देखो तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये मतलब बेस तो क्या, पूरा डिनोमिनेटर ही ऊपर प्रोड्यूस हो गया, फुल डिनोमिनेटर इटसेल्फ वहां ऊपर जनरेट हो गया। x को माइनस 2x लिखना था मैंने गलती, 2x ऐड करो 2x सब्ट्रैक्ट करो, उसे वैसे तो हमने बोला था बेस प्रोड्यूस करें। अब बेस न होकर पूरा डिनोमिनेटर प्रोड्यूस हो गया तो और अच्छी बात है। थोड़ा सा एफर्ट करने के बाद ये देखो x प्लस 1 होल स्क्वायर बेस प्रोड्यूस हो गया, स्क्वायर के साथ हो गया, कोई बात नहीं, माइनस 2x। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब करो x प्लस 1 स्क्वायर बाय x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x बाय x प्लस 1 स्क्वायर इंटू ex dx। तो ये कैंसल हुआ, 1 इंटू ex dx ये रहा, माइनस 2 के बाद ना x ex बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये इसके पहले वाला क्वेश्चन आ गया पूरा, देखो आपके सामने यही है, दूर नहीं है ज्यादा, वो क्वेश्चन दिखता है। नंबर 4 x ex बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसके अंदर ये आके जनरेट हो गया, मतलब क्वेश्चन 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 प्रोड्यूस हो गया। थोड़ी एफर्ट करने के बाद ex का इंटीग्रल ex हो गया माइनस 2 इंटीग्रल dx, x प्लस 1 होल स्क्वायर, ऊपर x है, फिर से प्लस 1 और माइनस 1, अभी करके हटे हो, क्वेश्चन नंबर 4 तो है ये। हाँ ex, ये ex तो यहां कॉपी करना। सो x प्लस 1 बाय x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय x प्लस 1 स्क्वायर होल इंटू ex देन dx, ये कैंसल हो गया। इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 1 बाय x प्लस 1 ex, क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 4 में बताया हुआ था, इसका आंसर मैंने करके दिया अभी प्लस c। आप ना दोनों में से ex कॉमन ले लो, थोड़ा एलसीएम लेकर के x माइनस 1 बाय x प्लस 1 प्लस c वाली फॉर्म में लिखें, x प्लस 1 माइनस 2 x माइनस 1 हो जाएगा। अब मन में कोई डाउट लगा हो तो पूछो बेटे। 4 और 5 ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, 4 और 5 इन्होंने सीबीएसई वालों ने बेसिक क्वेश्चन ना पूछ के और इनको चेंज करके पूछा दोनों बार। देखो आगे आया ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है 6b, ये देखो 6a होमवर्क है, नोट्स में होगा सिमिलर क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आया तो एग्जाम वाला मैं कर रहा हूं, और जो एग्जाम में नहीं आया 6 है वो होमवर्क है आपके साथ, दोनों सिमिलर हैं। तो 6b अभी देखो ईओ रूल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ी मेहनत करने के बाद ये ईओ रूल है। x प्लस 3 है, 3 थोड़ा उधर लिख देता हूं, x प्लस 5 होल क्यूब, क्या किया जाए बोलो। आप करिए +5, आप करिए -5, क्यों? क्योंकि बेस ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी प्रोड्यूस्ड इन न्यूमरेटर इन दीज क्वेश्चंस। दीज इनकी पहचान कोई नहीं है, वही है ex इंटू सम फंक्शन ऑफ x है ये, और 4 क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, एक होमवर्क भी दिया।
ये क्वेश्चन आप पहचान लो, ऐसा होता है, बार बार देखो सिमिलर क्वेश्चन। डिनोमिनेटर का बेस न्यूमरेटर में प्रोड्यूस करें, और ये समझ में बात नहीं आती तो x+5 को t पुट करो, उसमें लेबर आप पे थोड़ी ज्यादा पड़ेगी और हो जाएगा। इंटीग्रल x+5 बाय x+5 क्यूब माइनस, हाँ वहां -5 + 3 -2 हो गया, दोनों का बैलेंस 2/x+5 होल क्यूब और होल इंटू EX देन DX में बी रिटन एज, इन दोनों का बैलेंस 1/x+5 होल स्क्वायर माइनस 2/x+5 होल क्यूब इंटू दैट EX DX। मैं EX अलग करके ना, चलो रहते बाद में देखूंगा, अगले स्टेप पर करूंगा, इंटू EX DX। ईओ रूल हो गया, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव आया, मैं आपको आइडेंटिफाई कराता हूं। x+5 की पावर -2 -2x+5 की पावर -3 डेरिवेटिव ऑफ x+5 1। तो हमारा इंटीग्रल हुआ इतना 1/x+5 होल स्क्वायर इंटू EX DX माइनस सेकेंड पार्ट ये 2/x+5 होल क्यूब, इसे फर्स्ट फंक्शन, इसे सेकेंड फंक्शन लीजिए। आइलेट भी यही कहता है, वैसे इन क्वेश्चंस में कभी आइलेट ये ना भी कहता हो तो भी हमने यही करना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। हमारा पर्पज है इंटीग्रल से इंटीग्रल किसी तरह कैंसल हो, चाहे आइलेट को वायलेट करना पड़ जाए तो भी कैंसल होना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव वो लिखा पड़ा है -2/x+5 होल क्यूब इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड -2EX/x+5 होल क्यूब dx। नाउ यू कैन सी पॉजिटिव और नेगेटिव कट के ये रह गया, वो आंसर है। अब आप अपना डाउट पूछ सकते हो बेटा। एक ही तरह के 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए, फोर्थ अभी और बताता हूं, अभी फिनिश नहीं हुआ, और भी है, ये देखो, इसका भी आइडिया आपको देता। 6C ये 2016 में आया था, वो ऊपर वाला 2015 में आया था, और अब फिर से कभी आएगा। ये ईओ रूल एग्जाम में आता रहता है, पर ना भी आए तो ये बहुत यूजफुल है। ये हायर क्लासेज में, डिग्री क्लासेज में कराना ही पड़ा। मैं डिग्री क्लासेज को कराता हूँ, यहाँ पे BSc वगैरह को कराता हूँ, तो मैं इसको यूज करता ही रहता हूँ वहां पे। अकॉर्डिंगली आपको गाइड कर रहा हूँ, जो आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ही ना आए। इंटीग्रल में प्रॉब्लम आएगी नहीं। इन केस यू डू दीज क्वेश्चंस देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन +2 एंड देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर। ये इतना स्ट्रॉन्ग अच्छा कोर्स है, क्योंकि हमें पता है फ्यूचर में आपको क्या सिखाया जाएगा, उसी के हिसाब से यहाँ हम अपना थोड़ा बहुत एडजस्ट करके कराते हैं। e⁻²x मान लिखी पड़ी, दोबारा लिखने का फायदा नहीं। बेस ऑफ डिनोमिनेटर टू बी प्रोड्यूस्ड इन न्यूमरेटर, ये दिख रहा है ना, 2x - 5 को लिखिए 3 - 2, -3 - 2 कर दिया मैंने, क्योंकि बेस ऑफ डिनोमिनेटर टू बी प्रोड्यूस्ड इन न्यूमरेटर। या फिर बेस इक्वल टू t पुट कर दो, वो भी, उसमें भी तो ये याद रखना पड़ेगा, बेस को t पुट कर दो, क्योंकि बेस को t पुट कर दो, उसका इतना खास रीजन नहीं है क्यों पुट कर दो, रीजन ये है उससे क्वेश्चन हो जाता है। तो ये दूसरी वाली बात इजी वाली याद करो, बेस ऑफ डिनोमिनेटर टू बी प्रोड्यूस्ड इन न्यूमरेटर एंड एडजस्ट, आपको ईओ रूल मिल जाएगा।
इंटू ई टू द पावर कितना है 2x dx। बहुत एडजस्टमेंट भरा क्वेश्चन। हाँ इतना हो गया 2/2x माइनस 3 होल क्यूब ई टू द पावर 2x कैन बी रिटन एज 1/2x माइनस 3 ई टू द पावर 2x dx माइनस, इसे कॉपी कर दो, कॉपी कर दो, सही कर दिया। ये काम फर्स्ट फंक्शन और ये लीजिए सेकंड फंक्शन। मैं फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यहां अलग से बता देता हूं, होगा n 2x माइनस 3 की पावर n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 3 इज 2। ओवरऑल मिलके आया -2/2x माइनस 3 होल स्क्वायर। चलो स्टार्ट करो इंटीग्रल। ईओ रूल स्टार्ट नाउ। फर्स्ट फंक्शन 1/2x माइनस 3, इंटीग्रल ऑफ सेकंड e टू द पावर 2x/2 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो यहां लिखा पड़ा है इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड e की पावर 2x का इंटीग्रल, ये रहा। आगे अच्छा एक, हाँ सर और वो जो होल क्यूब नहीं, भाई क्या बोल रहे हो सर जो फर्स्ट है वहां पे 2x माइनस 3 का होल क्यूब है और आपने सेकंड 1/2x माइनस 3 होल स्क्वायर आएगा थर्ड स्टेप में, आपने पावर 1 लिख दिया। 2x, हाँ थोड़ा कुछ फर्क है, एक सेकंड रुकना। हाँ फर्क यहाँ पर आ गया, ये 2x माइनस 3 होल क्यूब था ना ये वाला, तो यहाँ 2x माइनस 3 होल क्यूब है ये वाला। एज ए रिजल्ट ये 2x माइनस 3 होल स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएट होना था ये -2, 2x माइनस 3 की पावर -2 माइनस 1 इंटू 2, और कहीं फर्क नहीं। और ये ठीक है, ये मेरे ख्याल से 4 हो गया, 4/2x माइनस 3 होल क्यूब, फर्क आ गया थोड़ा। अब जब इधर किया तो फर्स्ट फंक्शन ये रहा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव हुआ इतना 4/2x माइनस 3 होल क्यूब इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। वो एक 1 एरर हो गया ना वहां पे, उसने इतना सारा एरर जनरेट कर डाला। ओके, उसके बाद ये जो कॉपी करना था वो स्टेप हमें कॉपी करना है, माइनस इंटीग्रल ये वाला 2e टू द पावर 2x/2x माइनस 3 होल क्यूब dx। और ये देखो 2 जा 4 है, ये पॉजिटिव 2 बाय समथिंग, ये -2 बाय सेम थिंग, कैंसल होकर के ये आंसर आया e टू द पावर 2x/2 इंटू 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर है। यहाँ पर बेटा डाउट पूछ सकते हो, थोड़ा यहाँ पे ना होल क्यूब होना था तो मैंने गलती से होल स्क्वायर लिख दिया, उसने काफी जगह जगह पर प्रॉब्लम पैदा कर दी। फिर भी आप देखो डाउट पूछो। Okay, so this was question 6C we have done, and we move to next question. ये क्वेश्चन 16 है कोई, इसमें ना लिमिट लगी हुई है। लिमिट लगाना अभी आपने ज़्यादा हमसे नहीं सीखा, आपने फिजिक्स में सीखा होगा तो अलग बात है, हमारी तरफ से लिमिट इसमें नहीं है। बिना लिमिट के अभी करेंगे, लिमिट के साथ ही डेफिनिट इंटीग्रल होता है जो कि थोड़ा सा उसमें फर्क होता है। बिना लिमिट के क्वेश्चन, जिसको बिना लिमिट के क्वेश्चन करना आता है वो लिमिट वाला आराम से सीख जाता है। ओके, तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का क्वेश्चन
आप पहले कर चुके हो। ये है ये हमने दो फॉर्में सिखाई थी, 1/ax² प्लस bx प्लस सी, ये आपने श्योर किया हुआ ये वाला फॉर्म, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्म मैंने सिखाया था 1/√ax² प्लस bx प्लस सी, कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मेथड, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। ये दो फॉर्म, और यहीं पर मैंने थर्ड फॉर्म बताई थी √ax² प्लस bx प्लस सी। इस थर्ड फॉर्म का क्वेश्चन पहले नहीं हुआ, मतलब ये क्वेश्चन पहले नहीं हुआ, लेकिन इसके दो ये साथ ही हो चुके हैं, ये वाला हो चुका है और ये वाला हो चुका है, ये छूटा हुआ है। तो अब इसकी बारी है। मेथड तीनों का एक ही है, क्या? कंप्लीट द परफेक्ट स्क्वायर। तीनों का मेथड सेम है, फार्मूलों का फर्क है। देखना मेथड आपको याद आएगा जब मैं करूंगा। कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं इसको। कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मेथड बोल सकते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर का जो नंबर है उसे पहले तो बाहर ले आओ, उसे बाहर करो और बाहर लाके परफेक्ट स्क्वायर की कंप्लीशन करो, और उसके बाद फिर इंटीग्रल को लिखो। उसके बाद मैं आपको 3 न्यू फार्मूले बताऊंगा, वो याद करके यूज करना, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन मेथड क्या है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी मेड 1 यूनिटी बाय टेकिंग आउट माइनस साइन। -1 बाहर करें बेटे तो x² पॉजिटिव, 2x पॉजिटिव, -3 नेगेटिव। -1 पहले क्या काम किया? कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी मेड यूनिटी। उसके बाद देखना अगला स्टेप, x² प्लस 2x, वो -3 उधर दूर थ्रो कर दो। कोएफिशिएंट ऑफ x is 2, half of that is 1, square of that is 1 to be added and 1 should be subtracted, equal to from here to here x plus 1 whole square हो गया, -3 और 1 कितना हो गया? 4। और इसके बाद आप बताओ क्या अगला स्टेप बताओ, नेक्स्ट स्टेप, व्हाट शुड आई डू नाउ? इंटरचेंज। यस, मतलब नेगेटिव मस्ट बी मल्टीप्लाइड इनसाइड। ये हमने वहां लिख के दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये स्टेप जिसने नहीं किया उसका क्वेश्चन रॉन्ग जा भी सकता है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस इंटू माइनस, 4 प्लस 4 पहले लिखें, इसी को हमें लगता है इंटरचेंज बोल रहे हैं, इंटरचेंज करें। माइनस इंटू माइनस 4 माइनस x प्लस 1 होल स्क्वायर कंपल्सरली लिखना है। नेगेटिव मस्ट बी एडजस्टेड। यहां नेगेटिव एडजस्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? तो ये नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर यहां एंट्री कर जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा प्रोड्यूस कर देगा। आयोटा प्रोड्यूस करते ही आपको 0 मार्क मिल जाएंगे, क्योंकि ये कैलकुलस है, कैलकुलस में आयोटा के लिए कोई जगह नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर ये माइनस साइन पहुंच गया तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस करोगे तो क्या आयोटा आपके माइंड में आएगा, आयोटा लिख डालोगे। नहीं लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो लिखोगे ही, तो सब गड़बड़ हो गई फिर तो। 2020 का लेटेस्ट क्वेश्चन, 21 की तो एग्जाम हुई नहीं, और वो लोग जैसे भी थे, लकी अनलकी जो भी था, आप करो मेहनत, आपकी डबल एग्जाम होगी। 21 की एग्जाम नहीं हुई, इसलिए आपकी डबल एग्जाम होगी, पता लग गया होगा आपको। अभी थोड़े दिन बाद एग्जाम होगी, फिर एक लास्ट में होगी, ठीक है। हाँ, सीबीएसई अपना काम पूरा करेगी, उनकी एग्जाम नहीं कर पाई तो आपकी एग्जाम डबल करेगी, ठीक है। ओके, ये तो मैंने वैसे ही बोला। आई इज इक्वल टू अंडर द रूट dx। यही है 3 माइनस 2x माइनस x² को हम लोगों ने बहुत केयरफुल रह के चेंज कर डाला। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन, मुझे नीचे इसके लिखा है ना, वहां से देख के लिखना पड़ेगा। यस, ये आ गया 4 माइनस
एक्स प्लस वन होल स्क्वायर अभी निकाल के आते हो। 4 को ना मैं 2 स्क्वायर और लिख देता हूं, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अब हम आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले बताते हैं। 3 फार्मूले आप लोग याद करोगे और यूज करोगे। पहला फार्मूला है ये, इंटीग्रल अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। आपको मैंने फार्मूला नंबर 1 2 3 4 5 6 तक सिखाए हुए हैं पहले, ठीक है। तो ये F7 है, नोटिस करें, नोट करें, ध्यान करें, F7 है। 7 नंबर का फार्मूला सबसे अच्छा फार्मूला है, उन 9 फार्मूलों में सबसे ज्यादा यूजफुल फार्मूला है, सबसे प्रेटी फार्मूला है, यूजफुल भी है। इतना अच्छा फार्मूला सब लोग याद करो अभी। और ये 3 फार्मूले हैं, मैंने बताया प्रेटी यही है, मतलब 9 फार्मूलों में सबसे अच्छा है ये। और एक वो 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसी का रेसिप्रोकल वो प्रेटी है, और ये तो यूजफुल भी बहुत ज्यादा है। तो ये 3 फार्मूले हैं बेटे, एक है रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक और कोई अंदाजे से बताओ क्या हो सकता है, पॉसिबल बताओ, व्हाट कैन बी पॉसिबल। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए। यस, बिल्कुल अंदाजा सही निकला बेटे आपका, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये लास्ट वाला थोड़ा कम यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज है इसका। बाकी आपको तो सारे याद करने हैं, आपके लिए सारे सिमिलर हैं, लेकिन 7 नंबर सबसे ज्यादा, फिर 8 नंबर है ये 9 नंबर है। फार्मूला हमारे साथ अभी याद करें। ये इंटीग्रांड देख रहे हो, इंटीग्रल के अंदर वाले को क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। तो इंटीग्रांड को यहाँ कॉपी कर दो, ये देखो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉपी द इंटीग्रांड हियर। इंटीग्रांड को कॉपी कर दो, कितना इजी है। इन सारों में ना हाफ एक्स मल्टीप्लाई करो, याद करो अभी याद करो, हाफ एक्स मल्टीप्लाई करो। इंटीग्रांड को कॉपी करो, हाफ एक्स मल्टीप्लाई करो। पहले दोनों में प्लस प्लस और लास्ट वाले में माइनस करो। प्लस के बाद सब लोग बात सुनो हमारी, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इंटीग्रांड के रेसिप्रोकल का इंटीग्रल। 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना होता है बेटा बताओ, 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रल। ले आपने वही नहीं याद किया लगता है। इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रल साइन इनवर्स x/a होता है, वो वहां लिखना। इसी तरीके से इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रल log x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। इसी तरह इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रल log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपने पहले वाले याद नहीं किए, इसलिए आपको हार्ड पड़ेंगे ये। मैं अभी याद करा देता, मैं याद करा भी रहा हूं। इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रल इधर लिखा जाएगा, इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रल ये है, इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रल इधर है, और भी है। सभी में इधर हाफ एक्स, तो इधर हाफ ए स्क्वायर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाइड है, हाफ ए स्क्वायर। ये लीजिए, मैंने तो बताया, ठीक बताया, पर आपने रेसिप्रोकल का इंटीग्रल याद नहीं किया हुआ, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ गई। एनीवे, you have to remember these formulae, ठीक है, and use one of them here। इस क्वेश्चन में कौन सा यूजफुल है, ब्लैक मटेरियल को देखो और F7 एप्लीकेबल, ठीक है। आपको क्या करना है, F7 की राइट साइड में, F7 की राइट साइड में a की वैल्यू 2 पुट करनी है और x की वैल्यू x+1 पुट करनी है, दूसरा कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है।
तो ये रहा आपका आंसर। हाफ x रिप्लेस बाई x प्लस 1 कर दो, अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर मीन्स 4 साइन इनवर्स x की जगह पर x प्लस 1 और a रिप्लेस बाई 2 करें और आगे प्लस सी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके आंसर आपका आ गया है। और डाउट कंफ्यूजन डिस्कस करो। इसी तरीके से 1 बाय रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 1 बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होते हैं, जो कि आपने पहले ही कवर किए हुए हैं। और अभी जो भी जहां भी आएगा तब फिर से कवर कराऊंगा। ये था, ये अभी बताया मैंने, ये दोनों का सेम मेथड अभी सामने कहीं न कहीं जरूर आएगा। अभी तो और बहुत क्वेश्चन होना है अभी तो। अब हम आपको ये वाला एक सुपर क्वेश्चन नंबर 19 और इसके 2-3 साथी करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अभी तक इस क्वेश्चन को कवरेज नहीं मिली है। ये आपके किसी पहले वाले फॉर्म का नहीं है। आपको लगता होगा वो फॉर्म है तो बताओ मुझे, फिर मैं बताऊंगी वो फॉर्म नहीं है। कोई फॉर्म लगती है पहले वाली इसमें? तो यहां पर लर्न करें बेटे, पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ये फॉर्म है। पी एक्स प्लस क्यू अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक ये फॉर्म है। पी एक्स प्लस क्यू इंटू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये 3 फॉर्म है। यूजफुल है, एग्जाम्स में कई बार नहीं आता वो अलग बात है। एग्जाम में थोड़ा ये लेंदी फॉर्म है ना, तो कई बार वो नहीं पूछते हैं, ठीक है, लेंदी है। और कभी कभी वो सिलेबस से भी निकाल देते हैं। अभी इस बार तो पता नहीं क्या, अभी जुलाई वाला वो कहते थे जुलाई में निकाल देंगे कोर्स से, तो ऐसा है। लेकिन बहुत यूजफुल अच्छा फॉर्म है, तो मैं आपको फिर बताता हूँ। इन सभी के लिए बिगिनिंग तो यहां से करनी पड़ती है। सपोज पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, जितनी क्वाड्रेटिक देखते हैं उसके डेरिवेटिव 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल बी, ये एज्यूम किया जाता है, ये एज्यूम करना है। ए बी की वैल्यू निकालनी है, यहां पर इंसर्ट करनी है और फिर आपको आगे चलना है। आगे आगे रास्ता मिलता जाएगा, ओल्ड वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो जैसे सामने जो क्वेश्चन है कम से कम इसे तो देख ही लीजिए। इसमें क्या करना है, 6x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहां पे HERE मैं लिख देता हूं। हियर इन दिस केस लेट अस चेंज 6x प्लस 5, इट इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव करो बेटे, 6 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x प्लस b। अब कंपेयर करके ए बी निकाल के आप पुट करके और तब आप अपने न्यूमरेटर को चेंज करोगे। न्यूमरेटर की वैल्यू लिख रहे हो आप, ये तो ए बी की वैल्यू निकाली जाए। इसको कोई इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और अपने क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। 1 का न्यूमरेटर चेंज करने की तैयारी हो रही है। सो यू हैव a माइनस 4ax प्लस b, माइनस 4a की वैल्यू 6 हो गई बेटे, और a प्लस b की वैल्यू 5 हो गई।
फिर a आ गया -6/4 -3/2, तो b आ गया 5 - a, 5 + 3/2, मतलब कि 13/2 आ गया b। a आ गया और b भी तैयार हो गया। इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो अपने इस ए बी को। ए बी को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो 2 बिकम 6x + 5 = a की वैल्यू -3/2 1 - 4x, b की वैल्यू 13/2। सिक्स एक्स + 5 मतलब कि न्यूमरेटर आपने बदल डाला। अब आपको क्वेश्चन याद दिलाता हूं। आपका क्वेश्चन था 6x + 5 √6 + x - 2x²। सो आपने क्या कर डाला, न्यूमरेटर को चेंज कर दिया। -3/2 1 - 4x + 13/2 एंड डिनोमिनेटर 6 + x - 2x²। मे बी रिटन एज इंटीग्रल। अब इसके दो पीस कर लो, दिस अपॉन होल थिंग प्लस 13/2 अपॉन होल थिंग, 2 पीस कर दीजिए। -3/2 बाहर करते हुए 1 - 4x √6 + x - 2x² dx। आगे 13/2 इंटीग्रल 1 √6 + x - 2x² dx। ये हो गया -3/2 I1 बोलूंगा, इस इंटीग्रल का नाम I1 रख दिया। 13/2 I2 + c। इक्वेशन नंबर आपकी आ गई 3। नाउ वी विल इवेल्युएट I1 सेपरेटली, I2 सेपरेटली, और I1 I2 यहां पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहां तक इस मटेरियल में, इस एडजस्टमेंट में किसी को कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। तो अब इसमें से I1 को कैच करते हैं। I1 I2 को कैच किया। 1 - 4x √6 + x - 2x²। अब आप मुझे बताओ इसको कैसे किया जाए बेटा, एनीवन? अच्छा, मैं आपको बताता हूं, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया जाए। अब आप बताओ किसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको। 2x², किसका? 2x²। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। हाँ, स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट छोड़ दिया जाए, स्क्वायर रूट के अंदर वाले मटेरियल का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। अगर सारे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होता तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आंसर लिख देते हम। इधर बात सुनो, यहां साइड में बताता हूं। 1 - 4x / 6 + x - 2x², इसका आंसर है लॉग ऑफ दिस डिनोमिनेटर प्लस c। समझ में आया? डिनोमिनेटर यहां कॉपी कर देना था, पर आपके क्वेश्चन में अंडर रूट लगा हुआ है, इसलिए हमने डिनोमिनेटर कॉपी नहीं करना है, बल्कि t पुट करना। 6 + x - 2x², तो dt will be 1 - 4x into dx। तो I1 will be integral of dt by √t। स्क्वायर रूट के अंदर t आ गया, 1/√t का इंटीग्रल बताओ बेटे। 1/√x का इंटीग्रल
नहीं याद किया? नहीं याद किया तो आप यू विल सफर, आपको कंपार्टमेंट आ जाएगी। अभी मजे कर रहे हो वहां दूर बैठे, अभी सामने होते तो आपको मैं डांट लगाता। 1/√t का इंटीग्रल 2√t। ठीक है, आराम कर रहे हो बेटे, आराम मत करो। 6 + x - 2x², ये I1 हो गया। अच्छा, अब रही बात I2 की। ये इक्वेशन नंबर 4 बाद में ना 3 में पुट कर दी जाएगी। तो I2 की वैल्यू आ गई 1/√6 + x - 2x² dx। अच्छा, अब बताओ ये क्या बन गया? एनीवन? सर 1/√a² - x²। हाँ बिल्कुल सही बेटे, 1/√ax² + bx + c बन गया ये। अच्छा, और ये अभी अभी करके हटे हो, मुझे लगता है यही फॉर्म का क्वेश्चन, वो 1/, नहीं था, वो फुल रूट था। वो अभी क्वेश्चन एक करके हटे हो, वहां इस फॉर्म जरूर हमने याद दिलाई थी। इसमें क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन मेथड इस पार्ट में लगता है। अब एक बात समझो, इसमें लगता है परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन मेथड, लेकिन होता क्या है एग्जाम में, ये क्वेश्चन मान लो आ गया ये वाला, तो इसमें डायरेक्ट ही परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन मेथड बच्चे लगाने लगते हैं, इसे देख के, क्वाड्रेटिक को देख के। तो इसमें डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन मेथड नहीं लगेगा। ये px + q/√ax² + bx + c, ये वाली फॉर्म है बीच वाली। इसमें पहले ये ए बी सी एटसेट्रा वाला वर्क करना पड़ेगा, फिर लास्ट में जाके परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीशन मेथड में भी ये कन्वर्ट होगा। सो 6 + x - 2x² - 2 कॉमन लें, अंदर आया x² पॉजिटिव, यहां आ जाएगा -1/2x, और ये हो जाएगा -3। कोफिशिएंट ऑफ x इज -1/2, हाफ ऑफ दैट -1/4, स्क्वायर ऑफ दैट 1/16। टू बी एडेड, सेम थिंग शुड बी सबट्रैक्टेड। You have x - 1/4 whole square - 16 3 जा 48, 149/16, 7/4 whole square। ये 2 आप बाहर ही रखो, नेगेटिव मस्ट बी एडजस्टेड इनसाइड। तो 7/4 होल स्क्वायर हो जाएगा कैसा, पॉजिटिव, और x - 1/4 होल स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव। अब आप अपने I2 पर चलिए, स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला मटेरियल लिख के और रिलेवेंट फार्मूला अप्लाई करें। एक सेकंड रुकना, पेपर मिल तो गया। वन क्वेश्चन में इतने सारे पेपर लग जाते हैं। अब ये 4th पेपर है, 1 to 3 पेपर लगते हैं। I2 इज इंटीग्रल 1 dx है अंडर द रूट, ये वाला है I2, अब दिखाई पड़ने लगा I2 ये है। तो इसकी वैल्यू को बदल दो, 2 इन ब्रैकेट 7/4 होल स्क्वायर माइनस x - 1/4 होल स्क्वायर, 1/√2 ओके है। कोई इंटीग्रल बताएगा 1/√a² - x² वाला सबसे अच्छा फार्मूला है, सॉफ्टेस्ट बेस्ट फार्मूला, 1/√a² - x² का फार्मूला। 1/2 कोई बात नहीं, आपने फर्क की, साइन इनवर्स x/a होता है बेटा, अंडर रूट है ना, इसलिए वो अंडर रूट हटा दो तो वो 1/2a वाला होता है। साइन इनवर्स x - 1/4 7/4, सी मत लगाना, सी आप मान लगा के आए ना एक, तो ये हो गया। तो थोड़ा और अच्छा, चलो लिख देता हूँ 1/√2 साइन 4x - 1/7, ये हो गया हमारा नंबर 5। और उधर हमने I1 निकाला था थोड़ी देर पहले, वो था 2√6 + x - 2x², इक्वेशन नंबर 4 में। और I हम लोग लिख के कुछ आए हैं, I की वैल्यू -3/2 I1, इक्वेशन नंबर 3 में लिखी है आपने अभी।
प्लस 13/2 प्लस सी। इन प्लेसेस पर I1 I2 कॉपी करें, I1 I2 दोनों सामने हैं, वो अब आप कॉपी करके क्वेश्चन को कंप्लीट मान लीजिए। ये देखो बेटा, डाउट जरूर पूछें, डाउट मैं श्योर बताऊंगा, और डाउट रिमूव हो गया उसके बाद प्रैक्टिस नहीं की तो उसके लिए आप रिस्पॉन्स देना है, क्योंकि फार्मूले कुछ तो बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कई ना रिस्पॉन्स पुअर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो पुअर रिस्पॉन्स इसमें चलता नहीं है, इसमें पूरा फुल रिस्पॉन्स चलता है, अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो हम अब आपको अगला क्वेश्चन अभी करके देते हैं, पेपर खाली करना, पेपर सारे ऑक्यूपाइड हो गए। ये है क्वेश्चन नंबर 21, माइनर एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन सामने दिख रहा है, x² और ये आपकी ओल्ड फॉर्म का किसी का भी नहीं है, थोड़ा अलग ही दिखता है क्वेश्चन, थोड़ी माइनर एडजस्टमेंट के साथ सोल्यूशन आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन में मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं +1 और -1, रीजन वेरी सिंपल, नीचे x² है तो ऊपर हमने x² क्रिएट कर लिया, इसके 2 पीस कर देंगे इंटीग्रल के और दोनों पीस का आंसर अलग अलग निकाल देंगे। दिस इज इक्वल टू x²+1/√x²+1। इस तरह की एडजस्टमेंट इंटीग्रल में बहुत करनी पड़ती है, यही रीजन है कि इंटीग्रल की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आपका जितना मैथमेटिक्स आपके कोर्स में सबसे ज्यादा इसी की प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। तो x²+1/√x²+1 इसको कहते हैं √x²+1, 1 स्क्वायर कर दोगे तो अच्छा लगेगा, और ये 1/√x²+1। इसमें लगेगा आपका फार्मूला √x² + a² वाला फार्मूला इसमें लगेगा। मैं फार्मूला बोल रहा हूं क्योंकि मैंने फार्मूला भी लिख के दिया था, बोल रहा हूं और यूज कर रहा हूं, ½ x² + a²। केवल जहां a बोलूंगा वहां 1 लिखना है बस, बाकी सेम है, √x² + a² है, ½ √x² + a² प्लस ½ a² हो गया 1 log ऑफ x प्लस √x² + a²। इसमें लग गया फार्मूला, और इसका फार्मूला -1/√x² + a² का फार्मूला log x प्लस √x² + a², और प्लस c आप अलग लिख दें, ½ x √x² + 1, ये प्लस ½ है, ये -1 है, सेम थिंग है दोनों जगह, तो ½ -1 हो गया -½ log x प्लस √x² + 1 प्लस c। बस इतनी सी बात है, वो +1 -1 नहीं किया, वो फंसा अटका बैठा रहेगा आराम से, और आपने देखो +1 -1 करके सॉल्यूशन दे दिया। और कोई डाउट पूछो? जो फार्मूला यूज किया, फुल फार्मूला नहीं लिख रहा हूं पर मैं इंडिकेशन लिख देता हूं, √x² + a² वाला लगा यहां, और 1/√x² + a² वाला फार्मूला लगा। ये दूसरे के लिए जगह है हमारे पास, ये लो √x² + a²। दूसरा वाला तो फार्मूला भी लिख दिया, पहला वाला फार्मूला लेंथी है, काफी लेंथी है। एक ये क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले जो किया था ना वो फॉर्म है, कर लेते हैं, ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। px + q √ax² + bx + c dx फॉर्म का है, और ज्यादा हार्ड तो नहीं है। इसका आपको मेथड याद है, px + q को बदलना होता है, कैसे बदलना होता है देखो, x + 3
को बदलना है a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक है, इसका डेरिवेटिव हुआ -4 - 2x प्लस b, ऐसे लिखना होता है। अभी थोड़ी देर पहले किया था, डिवीजन था शायद उसमें, इसमें मल्टीप्लीकेशन है, वो मेथड सबका सेम है। अब आप ए बी निकाल के और यहां पुट बैक कर दो ए बी, फिर x+3 की वैल्यू पुट बैक कर दो, तो दो इंटीग्रल बन जाएंगे, एक सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा और एक फार्मूला नंबर 7 से हो जाएगा। -4a - 2ax प्लस b, कंपेयर करो बेटे, x+3 है लेफ्ट में, -2a की वैल्यू 1 और -4a प्लस b कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट की वैल्यू 3, a की वैल्यू -1/2, a यहां पर लिखिए, -4 - 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 3, 2 2 जा 4 हो गया, 3 - 2 1। So x+3 can be changed as a means 1/2 -1/2 -4 - 2x, b means 1. In this manner you could change this x+3 of integrand. इंटीग्रांड का ये वाला पार्ट आपने चेंज कर डाला, चेंज करके अब वहां लिखता हूं, फिर एक इंटीग्रल से ना दो इंटीग्रल प्रोड्यूस कर देंगे। सो लेट अस गो फॉर आई नाउ इंटीग्रल -1/2 -4 - 2x प्लस 1, कॉपी कर दिया, स्क्वायर रूट के अंदर 3 - 4x - x² dx। So we move further. I is integral -1/2 -4 - 2x, this into whole thing, फिर प्लस इंटीग्रल 1 into whole thing, हो गया। अभी क्या है, -1/2 के बाद के मटेरियल को I1 बोलो और इसे सारे को I2 बोल दो और आगे प्लस C बोल दिया। I1 I2 इवेलुएट करके यहां पर पुट कर देना, तब समझ लेना आंसर आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 हमने कह दिया। यहां तक कंफ्यूजन डिस्कस करें, डाउट डिस्कस करें। सो I1 इज इक्वल टू, माइनस हाफ छोड़ के रिमेनिंग वो है I1 है, -4 - 2x, ये दिस इंटू दैट, ये I1 है, अंडर द रूट 3 - 4x - x²। बेटे इसमें बताओ, सजेशन दो, अब मैं क्या करूं? सर इंटीग्रेशन u into v dx सब्स्टिट्यूशन में चला जाएगा बेटा, तो t इक्वल टू 3 - 4x - x², सब्स्टिट्यूशन मेथड, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी इज प्रेजेंट हियर। पहले भी t पुट किया था अपॉन डिवीजन वाले क्वेश्चन में, उसमें डिवीजन था, इसमें मल्टीप्लीकेशन है, मेथड तो सेम है, px + q वाला मेथड है। dt -4 - 2x dx, I1 इंटीग्रल -4 - 2x dx ना dt बन जाएगा और अंडर रूट के अंदर p आ जाएगा। रूट t का इंटीग्रल हुआ t की पावर ½ + 1 अपॉन ½ + 1, और c लगाना नहीं, c आपको वहां एक लिख के दे दिया। एक क्वेश्चन में 2 बार c नहीं होता, 1 क्वेश्चन शुड हैव ओनली 1 c, तो एक लिख दिया वहां। अब घड़ी घड़ी सी ना निकाल,
टी की वैल्यू डाल दो 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर 3/2। ये आपका I1 बिल्कुल तैयार हो गया। नाउ वी विल बी डूइंग I2, ये करेंगे। I1 हो गया रेडी, I2 will be ready after some time. So let us pick up I2 now. ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, सारी प्रीवियस फॉर्म इनमें कवर हो रही है, इतना अच्छा क्वेश्चन। रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म का है, कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर मेथड। 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव कॉमन लें, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 4x पॉजिटिव, 3 नेगेटिव दूर थ्रो कर, कंप्लीशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर करें। कोफिशिएंट ऑफ x is 4, half of that is 2, square of that is 4, to be added, same thing should be subtracted. So this is x plus 2 whole square minus 7 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 हो गया, माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ये रूट 7 होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको आप I2 में वहां चल के इंसर्ट कर दो। I2 इंटीग्रल अंडर द रूट 7 स्क्वायर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। आपको मैं फार्मूला अब की बार याद दिला देता हूं, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है बड़ा सा, वो यहां अप्लाई होगा। फार्मूला नंबर है 7, हाफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है, ये फार्मूला। तो I2 की वैल्यू इस फार्मूले के अंदर रिप्लेस x बाय एक्स प्लस 2 एंड रिप्लेस a बाय रूट 7 करो, रिप्लेस। हाफ x का मतलब x प्लस 2 अंडर द रूट ए स्क्वायर का मतलब 7 माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर मतलब 7 साइन इनवर्स x का मतलब x प्लस 2, a का मतलब रूट 7 और फिर c तो नहीं लगना यहाँ पे क्योंकि I2 है, दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ दैट अदर सॉल्यूशन। सो I2 आ गया, I1 पहले निकला हुआ है, 10 I कैन बी रिटन। I था कितना, I था माइनस हाफ I1, I था माइनस हाफ I1 प्लस I2 प्लस C, वैल्यू आप पुट कर देना I1 I2 के ऊपर से, और ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। और डाउट आप हमें पूछ लीजिए। और आज मेरे ख्याल से ये तक रखता हूँ, फिर अगली ना 4 फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो अगली